करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आपने इसी नाम का चैप्टर क्लास 7 में भी सुना था एंड विद द सेम टाइटल, है ना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हमारा क्लास 7 में भी था और अब भी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करने वाले हैं। सो एक बार हम लोग क्लास 7 का थोड़ा रिकैप देख लें, उसके बाद हम लोग आएंगे क्लास 8 में कौन सी और न्यू टॉपिक्स आए हैं, ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा क्लास 7 का रिवाइज कर लेते हैं। सो क्लास 7 में हमने मेन चीज़ पहले पढ़ी थी, व्हाट इज़ अ रेशियो। ओके, सो रेशियो क्या होता है? रेशियो इट मीन्स लाइक नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स 2:3। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/3, ठीक है। सो ऐसे हम लोग क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे करके इसका साइन हमारा यहाँ पे जो बीच में, इसी को हम लोग इसका साइन बोलते हैं। ओके, सो रेशियो तो हमें पहले से ही पता है, ये हम लोग सिर्फ एक रिकैप देख रहे हैं। एक और चीज़ हमारा आता है परसेंटेज, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ परसेंटेज, ठीक है। सो परसेंटेज भी मतलब हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे यहाँ पे कितने हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि 40%, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60%। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक परसेंट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, सो परसेंटेज भी हमें पता है। परसेंटेज मतलब 40% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 40%, ठीक है, परसेंटेज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ना 40%, ठीक है, 40%। ये भी हमने पढ़ रखा है 7th स्टैंडर्ड में। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये सब तो हमने देख लिया। अब लोग कन्वर्जन, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? कन्वर्जन देखने वाले हैं। कन्वर्जन में लाइक वी कैन से आपको दिया हुआ है 2/3 इंटू, आपको इसका क्या फाइंड करना है? 2/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे करोगे? इंटू 100 कर दोगे। ओके, सो जब आप इसको 3 एंड 100 को जब कैंसिल आउट करोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 33.33 करके समथिंग आंसर आ जाएगा। फिर जब आप 33 एंड इनको 2 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 66.66 डैश डैश परसेंटेज, ठीक है। सो ये आप कैसे फाइंड करोगे? किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस से आप कन्वर्ट कर दोगे। ओके, अब हम आते हैं एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, अलग टाइप के क्वेश्चन पे। ये भी 7th का ही आपका। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 72% ऑफ 25। लेट्स सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25 स्कूल में बच्चे हैं जिसमें से 72% बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है। 25 स्कूल में बच्चे जिसमें से 72% बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो 72% बच्चे हैं ना, ये बच्चे कितने हैं, मतलब लाइक ये कितने बच्चे, 72% बच्चे थोड़ा ना होंगे, ये थोड़ा ना हम लिख सकते हैं। जैसे कि जो 72% 25 बच्चों में से जा रहे, तो ये 72% नंबर में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो ये हमको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल सी चीज़ है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 72%। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से। सो जब आप इन सबको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे? 5 के टेबल से 5 5 25, देन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5 2 10, देन 0, 5 1 5, 5 4 20। फिर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 2 से, 2 2 4, 2 3 6, 1 2 6 12, 2 1 2, देन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 2, देन 1 2 8 16। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 18 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक। ओके, आर गोइंग टू पिकनिक। ये आपको यहाँ पे फाइंड करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे फाइंड करना होगा। आपको परसेंटेज में दिया है वो चीज़, आपको नंबर में फाइंड करना। ओके, सो ऐसे ही टाइप के फिर और आगे हम लोग देखेंगे 7th को और हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, टॉपिक इज फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। अब हम लोग देखने वाले, अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे, अब हम लोग फोकस करने वाले
आज के मतलब अभी जो हम लोग क्लास 8th में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसके बारे में अब जितने नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमने रिविजन देख लिया क्लास 7th का, वो ठीक है। अब हम लोग क्लास 8th के न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सो पहला हमारा न्यू टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। सो लेट्स सपोज हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कार का एग्जांपल लेते हैं, ओके। सो एक कार है जिसका प्राइस लाइक कुछ साल पहले कितना था, 34,000, ओके। सो ये एक एग्जांपल है, कार रियली में 34,000 की होती नहीं है, सिर्फ एग्जांपल छोटे छोटे नंबर्स दे रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक कार है जिसका पिछले साल कितना प्राइस था, 34,000, लेकिन कुछ साल बाद उसका प्राइस क्या हो गया, कुछ साल बाद उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें 20% इंक्रीज हो गया उसका प्राइस, और ठीक है हमको यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हमको ये मतलब कितना नंबर में इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हमको ये बताया कि कितने परसेंटेज में इंक्रीज हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे इंक्रीज फाइंड करना है, ठीक है, कि कितने परसेंट मतलब कितने नंबर से इंक्रीज हुआ। परसेंट तो दिया हुआ है, नंबर से इंक्रीज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है ना उसको आपको, जो 34 नंबर है, 34,000 जितना प्राइस है उसको इंटू कर देना होगा हमें 20% से, ओके। सो ये क्या हमारा ओरिजिनल प्राइस, हमें इसको और कुछ साल बाद जो इसका 20% इंक्रीज हुआ है उसके बाद में का हमें प्राइस फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना लाइक बढ़ गया है, ठीक है। सो हम लोग जब यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अब यहाँ पे 1 है तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हमें 3,400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। सो जब हम लोग 3,400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,800, ओके। 6,800 आंसर आएगा। इसका मतलब ये 6,800 वो नहीं है जो कार का प्राइस हो गया था मतलब कुछ साल बाद, ये नहीं, ये क्या है, इंक्रीज्ड नंबर है, ठीक है, इंक्रीज्ड नंबर। ये करने के बाद, इस टाइप का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कितने नंबर से इंक्रीज हुआ है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो नॉर्मल नंबर दिया हुआ है 34,000 उसमें इस नंबर को प्लस कर देना है, तब आपको ये पता चल जाएगा, उसका रियल वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना मतलब लाइक इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था 6,800। अब उसका बाद में और इन दोनों का ऐड कर दूंगे तो पूरा प्राइस ही पता चल जाएगा आपको कुछ साल बाद कितना प्राइस हो गया था। तो 34,000 को अगर हम लोग 6,800 में से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40,800, ओके। सो ये हमारा प्राइस हो जाएगा कुछ साल बाद, ठीक है। सो कार का प्राइस पहले था 34,000, लेकिन जब कुछ साल बाद उसमें 20% का इंक्रीज हुआ तो उसका प्राइस हो गया 40,800। पहले आपको इंक्रीज नंबर फाइंड करना है, फिर उन दोनों को प्लस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही होता डिक्रीज परसेंटेज, तो अब आपसे बोल दिया जाता कि 20% पिछले साल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, अमाउंट डिक्रीज हुआ है। तो आपको यही फॉर्मूला लगा के पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डिक्रीज्ड नंबर। तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज नंबर, अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो 6,800 ही आएगा, इसका क्या, डिक्रीज्ड नंबर, ठीक है। अब डिक्रीज हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, इन दोनों नंबर को अब माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज्ड नंबर, या फिर डिक्रीज होना जितना परसेंट था उसका रियल नंबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कि पिछले कुछ साल पहले इतना प्राइस था, उसके बाद इतना अगर परसेंट डिक्रीज हुआ तो बाद में उसका प्राइस कितना हो गया। बस यहाँ पे माइनस का साइन चेंज कर देना आपको, ठीक है। मतलब फॉर्मूला वही है, वैसे ही आपको जैसे इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करे वैसे ही आपको नंबर फाइंड करना है, बस यहाँ पे एक माइनस कर देना उसी नंबर को, अगर डिक्रीज है इंक्रीज है तो प्लस कर देना, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इज फाइंडिंग
फाइंडिंग डिस्काउंट। ओके, सो आप अब इसका डिस्काउंट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता है ना कि आज के हमारे सेल चल रहा है 50% ऑफ, 20% ऑफ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, सो इससे मेन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज अभी नहीं देख रहे हम लोग, देख रहे हैं पहले कि कैसे किसी चीज़ का डिस्काउंट निकालते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप गए शॉप पे, आपको क्या मिला? एक 300 रुपीज़ का एक बहुत ही अच्छा ड्रेस मिला, तो आपको वो 300 रुपीज़ आपके पास लाइक उतना आप उससे करोगे, मतलब जो शॉपकीपर है, आपको वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा, आप शॉपकीपर से क्या करोगे? उससे बार्गेन करोगे। बार्गेन मतलब आप उसे बोलोगे कि लाइक इसमें से थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी मनी कम कर दीजिए प्लीज़, थोड़ी सी मनी कम कर दीजिए, जैसे आप बोलते हो ना कि ड्रेस थोड़ा सा और कम कर दीजिए, अमाउंट कम कर दीजिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बार्गेन करोगे। तो जब आपने बार्गेन किया, बार्गेन करने के बाद शॉपकीपर ने क्या किया? उस ड्रेस का अमाउंट कर दिया 250। ठीक है, 300 का ड्रेस था, आपने जब उससे बार्गेन किया, बातचीत की, तो उसने आपके लिए 250 कर दिया। ओके, सो अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है कि अब यहाँ पे आपको 300 का ड्रेस था, 250 में आपने बार्गेन करके ले लिया, तो यहाँ पे आपको कितना मतलब लाइक डिस्काउंट मिला? यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 50 रुपीज़ का, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला। टोटल मनी आपको जो ओरिजिनल मनी था उसमें से आपने जो रिडक्शन किया है उसको जब आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको रिडक्शन अमाउंट मिल जाएगा, और वी कैन से लाइक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम क्या फाइंड करते हैं? डिस्काउंट फाइंड करते हैं। अब हमने देखा, हम लोग नॉर्मली डिस्काउंट को फाइंड कर ले रहे थे 2 नंबर्स को माइनस करके। अब हम लोग देखने वाले हैं, कभी कभी कुछ दुकानों में रहते हैं ना, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि आप कहीं पे शॉप पे गए, आपको मिला वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा ड्रेस, वो कितने रुपीज़ का है? वो 220 रुपीज़ का है। ओके, 220 रुपीज़ का एक ड्रेस है। तो उस शॉप पे क्या था ना, उस शॉप पे उस समय 20% ऑफ चल रहा था। ठीक है, 20% ऑफ चल रहा था, और वी कैन से लाइक डिस्काउंट चल रहा था। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस शॉप पे 220 का एक ड्रेस है जिस पे 20% ऑफ चल रहा है, या फिर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर इस ड्रेस पे 20% ऑफ, डिस्काउंट मतलब 20% इस मनी में से 20% ऑफ मतलब कम। ठीक है, इस मनी का 20% लेस देना होगा आपको। ठीक है, सो अगर इस टाइप का कुछ 20% ऑफ चल रहा है 220 रुपीज़ में से, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि आप अगर 20% ऑफ है इतने मनी में, तो आपको फाइंड करना है कि आप शॉपकीपर को ये 20% माइनस करके कितना पैसा उसको दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वो फाइंड करना है। अगर 20% का डिस्काउंट चल रहा है 220 रुपीज़ पे, तो आपको एंड में कितना पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, शॉपकीपर को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? 20% हमको रुपीज़ में निकालना पड़ेगा कि 20% कितना है रुपीज़ में। ठीक है, 20% ऑफ 220 निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर हमको वो मनी मिल गया, फिर हम लोग उस मनी को मतलब जो हमारा टोटल मनी है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो मनी हो जाएगा हमारा, जो हमें शॉपकीपर को देना है। तो ये करके देखते हैं। 220 ऑफ, और वी कैन से लाइक इंटू 20%, फिर यहाँ से आपका 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? फिर अभी आप इन दोनों को भी काट कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10। ठीक है, आपके पास इधर क्या हो जाएगा? आपके पास इधर हो जाएगा, बंद करो एक बार, पॉज कर देती हूँ। फिर यहाँ पे 5 1 ज़ा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 5 4 ज़ा 20, फिर 2 बचेगा तो फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर से ले लेंगे 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 44 रुपीज़ आपको इसमें से, मतलब 20% ऑफ मतलब 220 रुपीज़ में से 44 रुपीज़ ऑफ चल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकाले, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको 220
-44 करना पड़ेगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 176 रुपीज़। ठीक है, सो आपको एंड में शॉपकीपर को कितना रुपीज़ देना पड़ेगा? ₹176। ओके, सो ऐसे ही हम डिस्काउंट को फाइंड करते हैं अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, डिस्काउंट ऑफ इस टाइप का। ठीक है, सो पहले आपको डिस्काउंट जो ऑफ में दिया, परसेंटेज में दिया, आपको उसको नंबर में फाउंड करना है, फिर आपको उसे टोटल मनी में से माइनस कर देना है, फिर आपको पता चल जाएगा आपको कितना रुपीज़ बाद में एंड में देना है। ओके, तो यहीं पे हमारी क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए से आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।